बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो इसमें नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है बायोमैथमेटिक्स। इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है, यानी मैथमेटिक्स का वो नॉलेज जिसको हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। आमतौर पर जब कोई डाटा इकट्ठा करना होता है या जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें फिर डाटा को एनालाइज करना होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, यानी बायोलॉजी का वो अमल जिसमें हम मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और उसके टूल्स जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं उसको बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. जब कोई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं यानी तजर्बात किए गए हैं, उसके नतीजे में डाटा इकट्ठा हुआ, अब उसको एनालाइज करना है, उसका तज्जिया करना है, तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह मैथमेटिक्स जो है ये ख़ास तौर पर रिसर्च में जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च में जो है वो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें डाटा इकट्ठा करना है तो उसको लिखना किस तरह है, प्रेजेंट किस तरह करना है, फिर उसके बाद उसका तज्जिया कैसे करना है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके रिजल्ट्स को किस तरह लिखना है, फिर उनका जो है वो एनालाइज करना है। उसके लिए मैथमेटिक्स की डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो टेबल्स की शक्ल में हो सकता है, वो ग्राफ्स की शक्ल में हो सकता है। इसी तरह एनालाइज करने के लिए जो है वो मैथमेटिक्स की टेक्निक्स हैं, मीन है, मॉड है, मीडियन है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी का वो नॉलेज जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस के कौन से स्पीशीज के जानदार कहाँ पर पाए जाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तकसीम किस तरह है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जियोग्राफी के दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स हैं उसमें उनकी तकसीम किस तरह है। जियोग्राफिकल रीजन दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते, हर खित्ते की आबो हवा, उसका मौसम, वहाँ पर होने वाले बारिश की मिकदार, वहाँ की ज़मीन और उसकी जो है वो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत दूसरों से मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह हर जियोग्राफिकल रीजन जो है वो दूसरे से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है। तो जियोग्राफिकल रीजन्स का नॉलेज जो है वो हमें ये अंडरस्टैंड करने में आसानी फ्राहम करता है कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं और वहाँ पर स्पीशीज़ किस तरह की हैं। तो इस तरह हमें स्पीशीज़ जो है उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी होती हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। तो इस तरह जब जियोग्राफिकल रीजन के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं तो इस तरह हमें वहाँ के जानदारों के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक्स जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में, जिस तरह मुख्तलिफ तरह की फार्मिंग की जाती है। फार्मर्स जो हैं या किसान जो हैं वो फसलें उगाते हैं, सब्जियां हैं या फ्रूट्स के लिए जो है वो बागात हैं, तो उनका मकसद वहाँ से पैसे कमाना होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है ये इसी तरह प्रॉफिट और लॉसेस और इस तरह की कैलकुलेशन जो है उसको कहा जाता है। तो अब जो है वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसी तरह पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है, डेयरी फार्म है, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है। अब इसमें चूंकि उनको ग्रो किया जाता है पैसे कमाने के लिए, इसलिए इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व है कि उसमें पहले कैलकुलेशन की जाएगी कि इससे हमें जो है वो कुछ प्रॉफिट हासिल होगा या नहीं होगा। तो वो चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए बायोलॉजी है, और उनकी हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट और लॉसेस के क्या चांसेस हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो है ये इस्तेमाल होता है बायोलॉजी में। For example, the cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. Cost value and profit value. अगर फर्ज किया हमने गंदम उगानी है तो पहले हम उसकी कॉस्ट वैल्यू इकोनॉमिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करके कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर अखराजात कितने आएंगे, एंड प्रॉफिट वैल्यू, और उसके बाद जो है वो हम उससे कैलकुलेट करेंगे कि इससे जो है वो प्रॉफिट कितना होगा ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट। यील्ड ऑफ व्हीट का मतलब है गंदम की पैदावार, और इस तरह हम जो है वो
इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे हमें बेनिफिट्स यानी मुनाफा हासिल होगा और लॉसेस या इससे नुकसान होगा। तो इस तरह हम बायो इकोनॉमिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं और इससे हम जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो फार्मिंग है उसको पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये पेज नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर जो है ये 3 बायो इकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स ये आपने याद करना है और इसको लिखकर सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।